वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद है मलिया। इस वक्त हमारे पास दो बड़े मारूफ सियासतदान मौजूद हैं यहाँ पे। जनाब रियाज फतेहाना साहब MNA भी हैं करेंटली, और उनकी बेगम मिसेस आशिफा रियाज फतेहाना, ये भी प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुकी हैं पंजाब की 2002 से 2008 तक। आप दोनों को बहुत बहुत खुश आमदीद, सुबह बखैर। इट्स रियली नाइस टू हैव यू। इनके बड़े एक्कोलेट्स हैं जी, बड़े ऑनर्स हैं। रियाज फतेहाना साहब और इनकी मिसेस जो हैं 2002 के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे अपने हलके से जीते, और इनका एजाज़ रियाज फतेहाना साहब का ये था कि हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से ये जीते। उसके हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा मेंबर हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, लॉ जस्टिस एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के, और चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के। ये नेशनल असेंबली की कमेटीज़ हैं। रियाज फतेहाना साहब थ्रू आउट मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते रहे हैं। इनका बहुत अहम किरदार रहा है पंजाब के सूबे के हवाले से, और अब ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये मेंबर नेशनल असेंबली हैं। और इनसे बात करेंगे इनके हलके के हवाले से, PML काफ के हवाले से, जिससे भी इनका ताल्लुक रहा एक लिहाज से, और क्या सियासत कह रही है आजकल के हालात क्या है। रियाज भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी फरूक भाई, ठीक हूँ, ठीक ठाक, खैरियत से। रियाज भाई ने अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया, और ये MSF के प्रेसिडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे। रियाज भाई, कितना असर है आप? जी मैं कोई मोर देन 6 ईयर रहा हूँ सेंट्रल प्रेसिडेंट मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा, और आप बड़े मशहूर सदर थे, मुझे याद है, बड़ा आपका चर्चा था, बड़ा नाम था आपका लाहौर में स्पेशली, और पूरे पंजाब में। आपने बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में। तो क्या आप यू डोंट कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा, कोई आपको विरासत में सियासत नहीं मिली, आपने खुद से इस फील्ड में आए? कुछ इस हवाले से बताएं। जी ऑब्वियसली फरूक भाई, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया है, और इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, कॉलेज प्रेसिडेंट, हॉस्टल प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट, आगे पीछे। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली मैं इसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम फेडरेशन का सेंट्रल प्रेसिडेंट रहा हूँ, और कराची से पेशावर तक एक नज़रियाती तहरीक की शक्ल में काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन की है, और मुल्क की यकजहती के लिए, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए काम किया है। और उसी बैकग्राउंड से फिर मैं अमली सियासत में आया। तो 88 में फ़र्स्ट टाइम मैं MP इलेक्ट हुआ हूँ। मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट था, और मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का, और पार्टी के पास जब टिकट लेने गया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया 88 में। तो फिर मैं आज़ाद हैसियत से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी दोनों को हरा के 88 में जीत गया। अच्छा, आपने जब पार्टी रिफ्यूज हुआ तो आपने कहा मैं आज़ाद लड़ूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और आप जीते? जी मैं जीता। तो फिर मैं उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। सही। तो मैं इनके साथ एडवाइज़र आया सियासी अमूर का, इनके साथ काम किया। भाभी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री क्या रियाज भाई की वजह से हुई, या आप इंडिपेंडेंटली भी सियासी जहन रखती थी और आपका रुझान था इस तरफ? एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे वालिद भी क्योंकि पॉलिटिक्स से ही ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मुझे एज सच ज़ाती तौर पर कोई पॉलिटिक्स से इतना लगाव नहीं था। लेकिन क्योंकि रियाज की बहुत हद तक इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है, उससे अंदाजा हो जाता है ना कि कितना बेंड ऑफ माइंड होगा। मेरे 3 भाई हैं। अच्छा, 3 भाई हैं, उनमें से कोई सियासत में नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। यानी मियाँ अफजल भट्टू साहब जो आपके वालिद थे, उनकी जो लेगेसी है वो सिर्फ आपने कैरी फॉरवर्ड की? वो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ से और इनके हलके में की है, नॉट माय फादर का। ओके ओके। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें लाइक नहीं करती थी, क्योंकि मगर रियाज की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इनको देखते हुए तो एज अ साइलेंट फीचर मैं इनका सपोर्ट तो करती थी। लेकिन 2002 में हमारे हालात कुछ इस किस्म के हो गए सियासी तौर पर कि रियाज क्योंकि MNA के लिए आ गए, तो हमारी MPA के जो पहले से ही जो हमारे लोग थे, हमारे इलाके के लोग थे, उनकी राय और उसको देखते हुए उन लोगों ने बहुत हद तक रियाज साहब को मजबूर किया। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रोविंशियल असेंबली में भी वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो रहनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारी ग्रुपिंग इस किस्म की थी कि वहाँ के जो लोग थे वो रियाज साहब पर इस हद तक एतमाद करते थे कि उन लोगों ने इतना मजबूर किया, हालांकि उन दिनों रियाज जेल में थे। सही सही। तो उन्होंने रियाज को जाके जेल में इतना कन्विंस किया कि फिर रियाज ने फिर आपने एग्री किया, और आप फिर आई, और फिर आप वजीर बनी, वुमेन डेवलपमेंट की, और मेंबर थी आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन ज़कात एंड उशर की। वुमेन डेवलपमेंट की आपको वजारत दी गई, आप उसमें कुछ, क्या रियाज भाई का कोई इन्फ्लुएंस था कि भाई अब मैं सीट तो आ गई, आप मुझे वजारत भी दें, कुछ ऐसा था,
इस किस्म का नहीं था। हाँ। क्योंकि मैं पूरे पंजाब में वाहिद खातून थी जो एज अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन विन करके आई थी। ठीक है। क्योंकि बाकी जो खवातीन थी किसी ना किसी पार्टी एफिलिएशन काफ से थी या पीपल्स पार्टी से थी या नून की, इनके टिकट होल्डर्स थी, लेकिन मैं वाहिद खातून थी जो इंडिपेंडेंट। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है रियाज फतियाना साहब से, उनकी अहलिया भी यहाँ पे मौजूद है, आशिफा रियाज फतियाना। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो